औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरी इनिंग लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इश्तियाक नाग ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। पहली गेंद डार्ट गेंद की सूरत में चली गई है और अगर बात की जाए तो आदिल गुलडान नाग के सामने इस बार गेंद को खेला है। मिडाप के ऊपर से इशारे का इंतजार किया जाएगा। ऐसा लगा कि गेंद एक टप्पे के बाद मिडाप बाउंड्री के बाहर, जी नहीं, वो छक्के का इशारा आया है, यानी छक्के के साथ खाता खोला है आदिल गुलडान ने और छक्के के साथ होप आउटफिट का खाता खुलता हुआ 156 का पीछा कर रही है। और उसके जवाब में पहले ओवर की दूसरी गेंद पे 6 रन अर्जित किए। अगर बात की जाए यहाँ से आदिल गुलडान द्वारा इश्तियाक नाग अपने कोटे का पहला और मैच का ये पहला ओवर, और कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआत के क्षणों में विकेट की दरकार रहेगी। अगर मैं टाटा ब्रिक्स की बात करूँ तो तब जाके रनों पे अंकुश लगाया जा सकता है और तब जाके इस लक्ष्य को डिफेंड किया जा सकता है। अब कावर्स के जन्म गेंद को धकेलने में कामयाब और वहाँ पे गेंद को फील्ड किया तो ज़रूर गया था, लेकिन एक और सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास ने सिंगल के सारे टीम का स्कोर 7। अब जाके आदिल मुनीब वानी जो है, जिसको पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा है, आदिल गुलडान के साथ उन्होंने गेंद को खेला और 30 गज धारे के अंदर गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं, 7 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे आदिल गुलडान के साथ साथ मुनीब वानी पारी की शुरुआत करने के लिए इस बार पिच ज़रूर गई थी ऑन साइड में, लेकिन खिलाड़ी नज़दीक में कोई मौजूद नहीं था। अब जाके गेंद को रोका जाएगा, रन 1 मिलेगा और 1 से संतोष करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 बोथ टीम से मोबाइल ये बता रहे हैं। जीनू नबी आपका स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले। फिलहाल तैयार हो रहे इश्तियाक नाग की गेंद इस बार लीजिए फाइन लेग के ऊपर से गेंद को निकाला एक टप्पे के बाद फाइन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए आदिल गुलडान का बल्ला शुरुआत के क्षणों में ही यहाँ पे आग उगलता हुआ नजर आ रहा है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं फिलहाल वही काम अंजाम देते हुए अपनी टीम के लिए 156 का पीछा कर रही है। टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब वो बिल्कुल निर्धारित 20 ओवर में 155 बनाने में कामयाब रही थी। सर्वाधिक स्कोरर की अगर बात की जाए तो शायद मुझे यहाँ से लग रहा है कि मुजीबुल हक के वो 35 रन और उसके साथ साथ नासिर कुमार ने वो 30 रन की पारी खेली थी और उसके साथ कुल मिला के 155 बनाने में कामयाब रही थी। शबीर अहमद प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उसके साथ साथ चीनू नबी जो प्लेइंग 11 की तलब कर रहे थे वो ज़रूर आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वो शुरुआत के क्षण में थोड़ा समय चाहिए हमें और बिल्कुल यानी इस ओवर के बाद जो है प्लेइंग 11 आप तक ज़रूर शेयर करने की हम कोशिश करेंगे और आप एंजॉय कीजिएगा फिलहाल मुकाबले को। क्या यहाँ से टाटा ब्रिक्स से मुकाबला जो है क्या पहुँचाने में कामयाब रहेगी और लीजिए आदिल गुलडान के विरुद्ध अब वो 16 वर्षीय खिलाड़ी, जी हाँ, अंडर 16 क्रिकेटर जीशान को चयन किया है। इन्हें पहले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद घुमावट गेंद को तिरछे बल्ले से गाइड ज़रूर किया था, लेकिन गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की अगर बात की जाए तो टीम का स्कोर अभी भी 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की शुरुआत डार्ट गेंद के साथ हुई है। मुनीब वानी सामना करेंगे एक बार फिर जीशान का। जीशान चले, एम्पायर को क्रॉस किया, फ्लाइटेड गेंद इस बार गेंद को खेला है मिडाप के ऊपर से, गेंद गई है 6 रन के लिए। जी हाँ, मुनीब वानी का ये पहला छक्का, टीम का ये दूसरा छक्का और छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 18 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इमूल लियाकत के लिए शायरी जिन्हों नबी बता रहे, लेकिन वो समय अभी नहीं है। अभी तो समय है बिल्कुल अल्फाजों को बयान किया जाए, बल्लेबाजी को बयान किया जाएगा मुनीब वानी और आदिल गुलडान की। और इसके साथ साथ इस बार गेंद को वो कवर के जानिब धकेलने में कामयाब। शॉट कवर पे हालांकि खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था, विकेट कीपर के साथ साथ खुद गेंदबाज आए थे गेंद तक और गेंद को उठाया गया। रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। ये देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से गेंदबाजी की जाएगी आदिल गुलडान के विरुद्ध। डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन आज लग रहा है शुरुआत के ही ओवर से, जहाँ पे एक छक्का एक चौका इश्तियाक रसूल के विरुद्ध दागा है। आप जाके वो सामना करेंगे युवा जीशान का। जीशान तैयार हो रहे हैं इस बार। ओ बेहतरीन
बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील हो रही थी, लेकिन अंपायर का ये मानना है कि गेंद जो पड़ने के बाद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी, इसके कारण यहाँ पे लेग बिफोर देना मुश्किल। आदिल गुल्डान क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक की तैयारी कर रहे हैं जीशान के विरुद्ध। क्या जीशान यहाँ पे विकेट निकालने में कामयाब रहेंगे अपनी टीम के लिए? एक बार फिर वो घुमावट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर पिच करवाई थी और इसके कारण वो गेंद जो है शरीर से टकराई थी। जी हाँ, लेग बाई का इशारा आता हुआ फिलहाल सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 से बढ़कर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, हालांकि चक्का एक लग चुका था इस ओवर में, उसके बावजूद एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी मानी जाएगी। आदिल वानी अंतिम गेंद का सामना करेंगे, हवा में गेंद, ओ मौका मिला था वहां पे क्षेत्ररक्षण को, जुबैर ने भाई जानिब डाइव प्रयास किया था जरूर, वो गेंद हाथ से लगी नहीं और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए चली गई है। अंतिम गेंद पे चौका, एक अवसर बिल्कुल कहा जाएगा। तो अगर आप इस लक्ष्य को डिफेंड करना चाहते हो तो ऐसे मौके आपको लेने होंगे, ऐसे कैचेस आपको लेने होंगे। हालांकि पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे जब ये स्ट्रोक लिया था मुनीब वानी ने, लेकिन भागे फिलहाल बल्लेबाज के साथ साथ टीम होप आउटफिट का साथ देते हुए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 2 के बाद। स्कोर की अगर बात की जाए तो तेजी से बढ़ता हुआ 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इश्तियाक रसूल एक बार फिर तैयार, आदिल गुल्डान के लिए इस बार मारने की कोशिश की थी, वो पीछे हटकर गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को वो तारामंडल में पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार संकपना हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 24 अभी भी टीम का स्कोर। नाग तैयार हो रहे हैं गुल्डान के लिए, डानू के डान, क्रिकेट के महाडान, इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को तारामंडल में पहुंचाया है। जी हां, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक आदिल गुल्डान के नाम। और डान की अगर बात की जाए तो ये अब तक दूसरा छक्का इस पारी का, और कुल मिला के अगर स्कोर की बात की जाए तो छक्के की मदद से अब जाके 30 पर जा पहुंची है टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पे। विस्फोटक पारी की शुरुआत विस्फोटक बल्लेबाज आदिल गुल्डान द्वारा देखने को मिली है। अब तक वो 2 छक्के 1 चौका अर्जित कर चुके हैं। इश्तियाक रसूल इस बार ऊपर गई है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, क्या 6 के लिए जाएगी? जी हाँ, लीजिए एक और छक्का आदिल गुल्डान के नाम और एक और छक्का होप आउटफिट के नाम जाएगा, यानी बैक टू बैक सिक्सेस इश्तियाक नाग के विरुद्ध आदिल गुल्डान लगाने में अब तक कामयाब हुए हैं। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर देखा जाए तो तेजी से पलक झपकते ही 36 पर पहुंचा है। तीसरे ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष आनी बाकी और आदिल गुल्डान 3 छक्कों की मदद से एक चौके के सहारे खुद अपनी निजी स्कोर 23 पर पहुंचे हैं। 9 गेंदों का केवल इस्तेमाल किया है। क्या गजब की बल्लेबाजी। स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो करीबन वो 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर इश्तियाक रसूल पे, क्या यहाँ पे वापसी करेंगे इश्तियाक रसूल? एक बार फिर वो अच्छी गेंद इस बार फॉलो किया और गेंद जो है अंदर आई, कांटा बदलती हुई सीधे थाई पैर से टकराई और रनों में कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। आदिल गुल्डान अभी भी बने हुए हैं। आदिल गुल्डान के फैंस, उनके लिए खुशी की खबर कि डान अभी भी बने हुए हैं बीच मैदान पे। इस बार लीजिए पॉइंट के ऊपर से और एक तारामंडल में जाता हुआ स्ट्रोक, ये बूम वाला स्ट्रोक आदिल गुल्डान के बल्ले से, यानी एक और छक्का। ये बल्लेबाज छक्कों में डीलिंग करना जानते हैं, चौकों में डीलिंग करना जानते हैं। फिलहाल चौके कम छक्के ज्यादा। जी हाँ, मात्र 1 चौका और 4 छक्के अपने नाम अर्जित किए हैं। आदिल गुल्डान क्रिकेट के महाडान क्यों कहा जाता है, उसी का सबूत दिखाते हुए यहाँ पे शमश प्रीमियर लीग एडिशन 2 के इस खूबसूरत मैदान में आज ये टाटा ब्रिक्स के विरुद्ध, उनके गेंदबाजों के विरुद्ध कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड के जानिब से लगान के बाद 4 रन के लिए गेंद को भेजा है। इन्हें 3 छक्के 1 चौका इस ओवर में अब तक हासिल कर चुके हैं आदिल गुल्डान। क्या विस्फोटक बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। अगर बात की जाए यहाँ से आदिल गुल्डान की, क्या लाजवाब पारी, बेमिसाल अद्भुत अब तक पारी देखने को मिली है। अगर आदिल गुल्डान की बात की जाए, जी हाँ बिल्कुल, वे अब अपने निजी स्कोर शायद वो 30 का आंकड़ा मेरे ख्याल से क्रॉस कर चुके हैं। और अगर बात की जाए तो 46 टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद। कुल मिला के 110 रन चाहिए मुकाबले को अब अपने नाम करने के लिए। और वैसे में अगर बात की जाए तो
आदिल गुलडान का निजी स्कोर 33, 12 गेंदों पे वो 33 रन आए हैं। और स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो करीबन करीबन वो 300 की स्ट्राइक रेट छूती हुई नजर आ रही है आदिल गुलडान का बल्ला। जी हाँ, 2.275 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब जाके गेंदबाजी में परिवर्तन, उमर गुरु को याद किया गया है, युवा गेंदबाज, तेज तरीन गेंदबाज। और किस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे ये आने वाली ये 6 गेंदें तय करेगी। लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी यहाँ पे होप आउटफिट को, वे शुरुआत कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाज, उनके तुर्फ के उक्के बल्लेबाजी का, जी हाँ, आदिल गुलडान दिलाते हुए अपनी टीम को आज जो 12 गेंद पे 33 रन बनाकर नाबाद। और उसका साथ आदिल मुनीब वानी जिन्होंने 12 रन बनाए 6 गेंदों पे, यानी 200 की स्ट्राइक के साथ वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का वो भी अर्जित कर चुके हैं। और जाने वाली बात रहेगी कि गेंदबाजी में जो परिवर्तन किया है, क्या वो परिवर्तन रंग लाएगा फील्डिंग वाली टीम के लिए, क्या या और इजाफा स्कोर में होगा बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। फिलहाल पहली गेंद स्लैश किया, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। गजब का ये स्ट्रोक, मेट्रो ट्रेन को मुमकिन आपने गुजरते हुए तो देखा ही होगा, उसी रफ्तार के साथ बिल्कुल गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल खड़े खड़े वो पाले में ये गेंद थी, आगे वाली गेंद, मात्र गेंद को गाइड करना था और उसमें कामयाबी हासिल की मुनीब वानी ने। मुनीब वानी चौकी की मदद से अब पहुंचे हैं 16, 7 गेंदों का केवल वह सामना कर चुके हैं। क्या लाजवाब प्रदर्शन अब तक बल्लेबाजी दौरा देखने को मिली है। चाहे मुनीब की मैं बात करूँ या आदिल गुलडान की मैं जिक्र करूँ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाने की कोशिश की थी, वाइड की तलब की जा रही है यहाँ पे बल्लेबाज मुनीब वानी द्वारा। अंपायर का ये मानना है कि जी नहीं, ये गेंद जो है उस रेखा के अंदर बिल्कुल है, उस रेखा के अंदर गुजरी है जिस रेखा के बाहर हमें बताया गया कि वाइड दीजिएगा। लेकिन फिलहाल लीगल गेंद काउंट की जाएगी। चौके के बाद डाट, चौके के बाद डाट गेंद यहाँ पे देखने को मिली है। और ये मुद्दतों के बाद ये डाट गेंद जो है देखने को मिली है। उमर युवा गेंदबाज, प्रेशर बिल्कुल उस गेंदबाज के ऊपर नजर आ रहा है। क्या वापसी करेंगे? एक बार फिर वो गेंद को खेला जरूर था, नासिर कुमार मौजूद, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती है, लेकिन उसके लिए विकेट्स को हिट करना लाजमी होता है, जो नासिर कुमार कर नहीं पाए। और वैसे में एक सिंगल जो है जोखिम भरा सिंगल माना जाएगा, वो मुकम्मल होता हुआ, यानी इस जोखिम भरे सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा है 51, यानी अर्धशतक मुकम्मल हुआ है टीम का। जी हाँ, बिल्कुल वो 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद टीम का स्कोर 51, 105 चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। और आपके पास समय है, बिल्कुल ओवर्स काफी ज्यादा आपके पास बचे हैं। लेकिन आदिल गुलडान कहां बख्शने वालों में से है, आगे गेंद करोगे तो गेंद बिल्कुल पीछे जाएगी। जी हाँ, और एक गगनचुंबी छक्का आदिल गुलडान के नाम और टीम के नाम, छक्के की मदद से डान अब निजी स्कोर 39 पर पहुंचे हैं। 13 गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या लाजवाब बेमिसाल पारी खेल रहे आदिल गुलडान, 5 छक्के अब तक अर्जित कर चुके हैं। क्या विस्फोटक बल्लेबाजी ये आदिल गुलडान है, ये प्रहार करना जानते हैं, ये वार करना जानते हैं। और जब इस प्रकार का पिच उसको दिया जाएगा, यानी बल्लेबाजी के लिए ये बैटिंग पैराडाइज विकेट मानी जाती है, जब इस विकेट पे आदिल गुलडान आप खेलते हुए आपको दिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार के स्ट्रोक उसके बल्ले से आपको नजर आएंगे। और फिलहाल ये 5वां छक्का अपने नाम, यानी सुपर सिक्सर के अवार्ड के हकदार को बिल्कुल बन चुके हैं। हालांकि मैन ऑफ द मैच के आज पूरे संभावना आसिफ मार्स, जिन्होंने आज हैट्रिक, इस लीग की पहली हैट्रिक आसिफ मार्स के नाम आज उन्होंने अपने नाम हासिल की थी। उमर एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल किया था, ज़रूर गेंद के लेंथ को काम किया था, पुल करने का प्रयास किया था, गेंद ग्लोव से टकराने के बाद शॉट थर्ड मैन की जानिब चली गई, गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। फिलहाल चौकों और छक्कों की बरसात यहाँ पे आज नजर आ रही है। हालांकि भले ही वो कड़ी धूप आपको बिल्कुल बीच मैदान में दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे छक्कों और चौकों की बरसात, और खास तौर पे वो छक्कों की बारिश जो बरसाई है वे आदिल गुलडान के बल्ले से लगी है। जी हाँ, 5 छक्के, और मुनीब वानी अब तक वो 2 छक्के अर्जित कर चुके हैं। डान एक बार फिर इंतजार कर रहे थे, अपर कट की तैयारी चल रही थी, लेकिन गेंद उछली काफी ज्यादा। और अंपायर का ये मानना है, भाई साहब इस उछाल से तो मैं आपको वाइड करार दूंगा इस गेंद को, और वही करते हुए और स्कोरर बिल्कुल काम
अच्छा कर रहे हैं। इस सिंगल के सारे यानी इस अतिरिक्त रन के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 56 से बढ़कर 57 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का ये चौथा ओवर और वो केवल 99 रन चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 10 विकेट सुरक्षित आपके हाथ में है। इस बार लीजिए इनसाइड आउट कवर के ऊपर से पीछे खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, एक और छक्का आदिल गुल्डान के नाम। ये क्रिकेट के महाडान हैं और ये रूल करना जानते हैं पावर प्ले पे और फिलहाल वही करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आदिल गुल्डान की अगर बात की जाए तो अर्धशतक के करीब 15 गेंदों पे 45 रन बनाकर वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी जो दरकार थी यहाँ पे होप आउटफिट को और फिलहाल उससे काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जा चुके हैं अपनी टीम को। जी हाँ, केवल वो 150 रनों का लक्ष्य और उसके जवाब में अगर बात की जाए तो बिल्कुल 4 ओवर के बाद 64 टीम पे यानी होप आउटफिट लगातार इस मुकाबले में पीछे जाती हुई नज़र आ रही है। वो नेट रन रेट का भी मसला यहाँ पे पैदा हो सकता है, वो भी आपको ज़हन में रखना होगा। भले ही ये मैच आप यहाँ से गवाओ लेकिन कोशिश करनी होगी आपको, मैच आपको लंबा खींचना होगा, लंबा मैच आपको खींचना होगा। फिलहाल तैयार एक बार फिर गेंद करने के लिए, हालांकि तैयार नहीं थे इस बार। जी हाँ बिल्कुल, और रन अप दोबारा से लेना पड़ा यहाँ पे। और गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को तलब किया गया? जी हाँ, इदरीस डार अब वे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, यानी वे गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे मुनीफ वानी। 9 गेंद पे 17 पे बल्लेबाजी। इस बार किनारे से गई है, अंदरूनी भाग बल्ले का चुहा है गेंद ने और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और एक चौका नए ओवर की शुरुआत चौके की मदद से हुई है और इस चौके के साथ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो अब जाके 68 पर जा पहुंचा है, 64 से बढ़कर 68। और मुनीफ वानी 21 पे नाबाद, 10 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं, 2 छक्के। और अगर बात की जाए तो जी माफ कीजिएगा, 1 छक्का और 2 चौके अब तक लगाने में वो 3 चौके लगाने में वो कामयाब हुए हैं मुनीफ वानी। सामना करेंगे इदरीस की इस गेंद का। इदरीस की गेंद को खेला है ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी मौजूद इस गदारे के अंदर, इश्तियाक नाग वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। रनों में कोई इजाफा नहीं, यानी स्कोर थोड़ी देर के लिए थमा हुआ नजर आ रहा है। 68 156 का जो लक्ष्य मिला था उसके जवाब में ये विस्फोटक शुरुआत आदिल गुल्डान के साथ साथ मुनीफ वानी दिलाने में कामयाब अपनी टीम को। इस बार गेंद को खेला है अनसाइड के जानिब से, इश्तियाक नाग गेंद के पीछे भाग तो रहे हैं, गेंद को रोकने में भी वो कामयाब रहेंगे लेकिन वो 2 को छोड़िए वो 3 रन बनाने में कामयाब। हालांकि जितनी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाने में कामयाब क्षमता रखते हैं दोनों बल्लेबाज, उतनी जल्दी गेंद को बाहर पहुंचने में भी क्षमता रखते हैं आदिल गुल्डान के साथ साथ मुनीफ वानी। यानी तेज़ तरीन दौड़ के साथ 3 रन का इजाफा, 68 से बढ़कर 71 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, नायक भी लगातार हालांकि वो भी चौंक रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या घट रहा है। ये आदिल गुल्डान का बल्ला है, जब ये बल्ला लय में होता है इस बार स्ट्रोक अच्छा नहीं है लेकिन पीछे भी कोई खिलाड़ी मौजूद भी नहीं है। वैसे में एक टप्पे के बाद मिडल बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगी 4 रन के लिए। और इस चौके की मदद से देखा जाए तो टीम का स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुंचा है 75 और 17 गेंद पे 49 बनाकर नाबाद, यानी अर्धशतक के करीब आदिल गुल्डान। 1 रन चाहिए अर्धशतक मुकम्मल करने के लिए। इससे पहले वो 18 गेंदों में वो एजाज अहमद के नाम वो तेज तरीन शतक इस लीग का, लेकिन आदिल गुल्डान भी बिल्कुल उस स्थिति में शामिल हो चुके हैं। 17 गेंदों पे 49। ये गेंद इदरीस की, क्या डान यहाँ पे बड़े शतक की क्या शतक मुकम्मल करेंगे? जी हाँ, गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ दानों के डान, क्रिकेट के महाडान आदिल गुल्डान का 18 गेंदों पे 53 बनाए आदिल गुल्डान ने 6 छक्के 4 चौकों की मदद से। और टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 79 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। क्या बेहतरीन तफ्तीशी बल्लेबाजी का मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे।
और 5 का कोटा मुकम्मल हो चुका है। 5 के बाद 79, यानी पावर प्ले का ये अंतिम ओवर और जीशान ज़हूर के हाथ में दोबारा से गेंद सौंपी है। वो पहला ओवर बिल्कुल, भले ही वो पहली गेंद पे वो छक्का लगाया था मुनीफ वानी ने, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो अवसर पैदा किया था। वहाँ पे जुबैर ने अपने दाएं जानिब डाइविंग प्रयास किया था, वो कैच करने में वहाँ पे नाकाम रहे थे। और अब जाके अगर देखा जाए तो दोबारा से जीशान ज़हूर को याद किया है। अंडर 16 के क्रिकेटर है और बाएं हाथ के ये गेंदबाज है। लाजवाब गेंदबाजी पिछले मुकाबले में ज़रूर की थी, लेकिन यहाँ पे दरकार है गुच्चू में आपको विकेट चाहिए, और वो कौन गेंदबाज अब खड़ा होगा कि जो गुच्चू में आपको विकेट्स फराम करेगा। फिलहाल तैयार हो रहे हैं। जीशान की पहली गेंद ऊपर गई है, दूर कितनी जाएगी? जी हाँ, जितनी दरकार यहाँ पे मुनीफ वानी को। ऊपर जाने के साथ साथ ये गेंद दूरी भी प्राप्त कर चुकी है, यानी आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक इस बार गुलडान के बल्ले से नहीं, मुनीफ वानी के बल्ले से ये छक्का आया है। यानी 13 गेंदों पे वो 30 पर पहुंचे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, तफ्तीशी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है। 1 ओवर की गेंदबाजी में वो 17 खर्च किए हैं। जीशान ज़हूर के ऊपर प्रेशर, इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, यकीनन ये वाइड होगी। जी हाँ, वाइड का इशारा आया वहां पे अंपायर के जानिब से, और इस अतिरिक्त रन के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 86 विदाउट लॉस। वो यार इन ओवर नंबर 6। इस बार ऊपर थोड़ी गई थी, आगे आए थे, रनआउट का खतरा छोड़ दिया था आदिल गुलडान ने, लेकिन विकेट्स को हिट न कर पाए इस बार इश्तियाक रसूल। इदरीस डार माफ कीजिएगा, शायद अगर गेंद विकेट्स पे लगती तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आधे मंजिल पे छोड़ा था इस बार आदिल गुलडान ने। लेकिन जब आपके साथ लक हो, इस बार बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक, कवर्स के बीच में 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए मुनीफ वानी का और एक बेहतरीन स्ट्रोक, और चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 90। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अब रन केवल आपको 66 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 66 रन, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फैसला करके आए दोनों बल्लेबाज कि मुकाबले को 10 ओवर पहले ही बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करने हैं। लेकिन उसके लिए जो बल्लेबाजी, जो विस्फोटक बल्लेबाजी आपने की, जिसका आगाज आपने किया है, अंजाम भी उसी प्रकार से करना होगा। इस बार रन के लिए दौड़ पड़े थे, आदिल गुलडान तैयार नहीं थे, वहां पे विकेट कीपर से हल्का सा पंबुल, और यहां से अब वो सिंगल मिला है दोनों बल्लेबाजों को। यानी अगर बात की जाए तो प्रेशर में लथपथ नजर आ रही है पूरे खिलाड़ी, सारे के सारे खिलाड़ी। प्रेशर साफ झलकता हुआ उनके चेहरों पे, झलकता हुआ, क्या टपकता हुआ नजर आ रहा है। वो सुचिट खेलने की कोशिश की थी, गेंद बैट से नहीं पैड से टकराई है, और इशारे का इंतजार करेंगे। जी हाँ, बल्ले से वो गेंद लगी है, आदिल गुलडान के नाम ये चौका जड़ेगा, और चौके के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, और टीम का स्कोर 95 फॉर द विदाउट लॉस। शायद अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, और 27.5 ओवर में खर्च कर चुकी है। अगर मैं जीशान ज़हूर की बात करूं, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है आदिल गुलडान। अर्धशतक बनाकर नाबाद 49 गेंदों पे 57 बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 35 वैसे में अगर देखा जाए तो इन्हें जो आपके सहयोगी पार्टनर है वो भी बिल्कुल तो डाल में पास वाला काम निभा रहे हैं। इस बार ऊपर गई है, नीचे नाग मौजूद, और इस तरह से आदिल गुलडान की विकेट हासिल की है जीशान ज़हूर ने। हालांकि गेंदबाजी तो इससे पहले भी बिल्कुल वो अवसर प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अंत में सफलता अपने नाम, जीशान ज़हूर की वो विकेट आदिल गुलडान को चलता किया, और इस तरह से होप आउटफिट की जो होप थी गुलडान के साथ वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो योगदान उनको देना था वो योगदान बखूबी दिलाने में कामयाब, और कुल मिला के वो वापस डगआउट की ओर जा रहे हैं। सोलह गेंदों पे 35 बना करना बाद। अगर मैं बात करूं यहाँ से
तो मुनीफ वानी का साथ देने के लिए अब कौन नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए, और शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैसल डार को भेजा है। आज इश्तियाक नाग की बात की जा रही है हमारे प्रिंस भाई से कि कितने रन आज नाग ने किए हैं। नाग ने अगर देखा जाए तो 15 रन बनाए थे बल्ले से, और कितने रन गेंद से दिए हैं और वो भी आप सुन के जाइएगा। जी हाँ बिल्कुल, आज गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो इश्तियाक नाग ने अब तक 2 ओवर किए हैं और 2 ओवर में 34 रन उन्होंने खर्च किए हैं। और उसके साथ साथ जीशन ज़हूर ने 2 ओवर में 27, वो आदिल गुलडान की विकेट। उमर गुरू ने 1 ओवर में 18, इदरीस ने 1 ओवर में 15, यानी 15 से तो कम बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा है। फैसल डार नए बल्लेबाज वो साथ देने के लिए आए हैं मुनीफ वानी का। आदिल गुलडान की जो वो आंधी, जो तूफान आदिल गुलडान ने लाया था, और वो अब यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है। और अब जाके क्या यहाँ से वो वापसी, हालांकि 1 वे ट्रैफिक पूरी तरह से करके दिया है अपने टीम को आदिल गुलडान ने, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है और उसमें प्रेडिक्शन करना फेल जो है वो पहले माना जाता है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए तब तक कहना कुछ भी मुश्किल रहता है। लेकिन अगर बात की जाए कहीं ना कहीं अनुभव के हिसाब से ये कहा जाएगा कि ये 1 वे ट्रैफिक आदिल गुलडान ने हासिल किया है। इस बार मारने की कोशिश की थी जरूर, गेंद हालांकि बल्ले पे लगी नहीं, शरीर पे गेंद टकराई, वाइड की तलब कर रहे थे मुनीफ वानी, लेकिन अंपायर का मानना कि गेंद शरीर से लगी है, भाई साहब वाइड कैसे दे सकते हैं। और फिलहाल आप स्वीकार करते हुए इस बार ऊपर गई है, मौका मौका मौका, जी हाँ बिल्कुल विकेट निकली है यहाँ पे मुनीफ वानी, यानी 1 ब्रिग्स 2, कुछ उसी प्रकार के नजारे देखने को मिली है। भाई 1 गेट 1 फ्री, कुछ उसी प्रकार के नजारे यहाँ पे देखने को मिली है। यानी जुबैर को याद किया और मुनीफ वानी को वापस डगआउट में भेजा है। यानी जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे 2 बल्लेबाज और जिन्होंने यहाँ पे कहर मचाया था, वो दोनों बल्लेबाज अब डगआउट पे वापस जा चुके हैं, आदिल गुलडान के साथ साथ मुनीफ वानी। यहाँ जहाँ पे हमें इससे पहले नजर आ रहा था 95 पे 1, अब 95 पे 2 विकेट गवा चुकी है होप आउटफिट की टीम। और अब नए बल्लेबाज आदिल वानी डगआउट में नमूदार हो रहे हैं, बीच मैदान की ओर वो बढ़ रहे हैं और यहाँ पे सुनहरा मौका है। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्रिकेट इस प्रकार का गेम है जो अंत तक अगर आप लड़ोगे, अंत तक आपको मुकाबले में लड़ना जरूरी होता है, तो तब जाके जो अंजाम होगा वो बाद में देखा जाता है। लेकिन फिलहाल मैच को अंत तक लड़के बिल्कुल आपको जीतना होता है, लड़के आपको हारना होता है। वही लड़ाई आज दिखानी होगी टाटा ब्रिज के खिलाड़ियों को। फिलहाल दोनों बल्लेबाज नए हैं, यानी कुल मिला के ये तो तय है कि रनों पे जो अंकुश अब लगने वाला है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज नए, दोनों बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले हुए, 2 बल्लेबाज आदिल वानी के साथ साथ फैसल डार वहाँ पे नजर आ रहे हैं। और थोड़ा समय वो लेंगे, यहाँ पे वो पिच को समझने की कोशिश करेंगे और वैसे आपके पास वो सुनहरा मौका है विकेट चटकाने का। क्या जुबैर यहाँ पे आपके समीर अहमद, समीर को बिल्कुल याद किया था और समीर ने वो विकेट आप प्राप्त की थी। और समीर आप जाके वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं नए बल्लेबाज आदिल वानी के लिए, यानी आदिल मिडोरा के लिए अगर देखा जाए तो वे एक स्लिप नजर आ रही है, कप्तान स्लिप पे तैनात हो रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद, काफी बुक अंदाज में गेंद को आने दिया, बल्ले से लगने दिया, रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर अभी भी 95 फॉर द लास्ट अप टू। समीर तैयार हो रहे एक बार फिर गेंद करने के लिए, दाहिने हाथ के वो लेग स्पिन गेंदबाज, इस बार लीजिए जोरदार अपील, उंगली हवा में, यानी 1 ब्रिग्स 2 नहीं 1 ब्रिग्स 3। जी हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आदिल गुलडान की विकेट गिरी थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो मुनीफ वानी को इसी ओवर में चलता किया था और अब जाके आदिल वानी वो गोल्डन डक बना के वापस डगआउट की ओर नमूदार हो रहे हैं। आदिल वानी आए, आदिल वानी चले गए और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आदिल वानी के जो समर्थक है, जो डड्डू के होप आउटफिट के फैंस है, वे यही निदा लगा रहे होंगे अभी ना जाओ छोड़ के, कि जी अभी भरा नहीं, और जी काफी भर गया है आदिल वानी का, गोल्डन डक अपने नाम। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पवेलियन में वापस वो जा चुके हैं और मुकाबले में रोमांच दोबारा से नजर आ रहा है आमिर सोफी। और अगर बात करें तो पहले मैच में वो अर्धशत किया, साझेदारी अर्धशत
अहमद की पारी खेली थी, दूसरे मैच में वो भी बिल्कुल गोल्डन डक लेकर गए थे, लेकिन तीसरे मैच में किस प्रकार का प्रदर्शन वो करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्कोर की अगर बात की जाए तो 95 पे पहली विकेट गिरी थी आदिल गुलडान की, जीशान जहूर ने उसको चलता किया था, इश्तियाक नाग द्वारा उसको कैच करवाए गए, और 95 पे दूसरी सफलता यानी मुनीफ वानी को बिल्कुल चलता किया था, और पीछे विकेटों के पीछे खालिद बादाम ने उसको कैच किया था, और जो तीसरी विकेट जो अभी खालिद बादाम के जरिए कार बिहाइंड करवा दिए गए, यानी समीर अहमद को 2 विकेट हासिल हुई है। अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है 4 गेंदों में। अभी भी नए बल्लेबाज आमिर सोफी गार्ड ले रहे हैं अंपायर से, और वैसे में अगर देखा जाए तो मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच यहाँ पे पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। 155 के जवाब में 95 बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पे आदिल दादा का भी आना बाकी है गेंदबाजी में, और आदिल दादा की पे आज निगाह रहने वाली है किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे। फिर फील्डिंग में लगातार एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। स्लिप अभी भी वहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पे कप्तान लतीफ़ नज़र आ रहे हैं, विकेटों के पीछे खालिद बादाम, और वो बैकवर्ड पॉइंट पे इश्तियाक रसूल, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद इस गद्दारी के अंदर। फ्लाइटेड बेहतरीन गेंद लगातार, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेला और गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। क्या पहला मेडन विकेट यहाँ पे आज होगा इस बार? एक बार फिर वो घुमावट स्वीप करने की कोशिश है, और जो ही वो स्वीप करने का प्रयास किया था आसिफ मंजूर, उसकी जो आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी कि इसकी तो कोई दरकार नहीं है। भाई साहब आपके पास तो काफ़ी समय है, आप इंतज़ार कीजिएगा, आप आराम से वो सिंगल डबल निकाल सकते हो, लेकिन बल्लेबाज के जहन में कुछ अलग चल रहा है। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ मेड इन 2 विकेट्स निकाले समीर अहमद ने। अभी भी 95 फॉर द लॉस ऑफ 3। जीशान जहूर को दोबारा से याद किया है, इन्हें 2 ओवर में 27 तो खर्च किए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आदिल गुलडान की वो विकेट हासिल की थी। एक बार फिर बिल्कुल इश्तियाक ना कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए इस युवा क्रिकेटर को। हालांकि ये बच्चा अभी 16 साल का बच्चा है, और जितना ये आगे क्रिकेट खेलेगा और जितनी ये एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर होगी बिल्कुल बड़े बड़े खिलाड़ियों की इसके साथ, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये एक अच्छा कारनामा कर सकते हैं, और आगे जाके क्रिकेट में अपना भविष्य जो है बना सकते हैं। लेकिन मेहनत की काफ़ी ज़्यादा दरकार है, मेहनत चाहिए आपको। फिलहाल तैयार हो रहे जीशान। नए ओवर की पहली गेंद घुमावट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बाहर की ओर निकली। वो इरादा जताया था फैसल डार ने वो कट करने का, जैसे ही देखा कि गेंद बाहर की ओर निकल रही है अपना इरादा चेंज किया और गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार अच्छी गेंद और आने दिया, इस बार हल्के बल्ले से ऑन साइड में गेंद को धकेलने के बाद वो चहलकदमी के साथ सिंगल मुकम्मल होता हुआ। सिंगल के साथ अगर देखा जाए तो 95 से 96 तक पहुंचने में करीबन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो 10 से ज़्यादा गेंदें लेनी पड़ी यहाँ पे होप आउटफिट को। यानी 1 रन के चक्कर में अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो 3 विकेट्स आपने गंवाए हैं, और उसके बाद 2 गेंदों में अब तक 1 सिंगल आ चुका है। 3 गेंद पे माफ कीजिए 1 सिंगल आ चुका है, और अपने कोटी का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं। इसके बाद 1 ओवर बचा है जीशान के पास, और समीर के पास आपके वो 3 ओवर बचे हैं। फ्लाइटेड ललचाया था बल्लेबाज को, डाइविंग प्रयास, वो क्षेत्र रक्षण कमाल का लाजवाब क्षेत्र रक्षण, डायरेक्ट ट्रबल किया है बल्लेबाज को, और आमिर सोफी वापस आएंगे। क्या गजब का निशाना इश्तियाक नाग का। ये नाग है, भले ही गेंदबाजी में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, लेकिन सटीक थ्रू सीधे सिस्टम उखाड़ के चली गई, और यहां से विकेट हासिल हुई है इश्तियाक नाग और उसके साथ साथ होप आउटफिट की टीम को, यानी आप जाके टीम के कप्तान। हालांकि हैट्रिक तो आज अपने नाम की थी गेंदबाजी में, आप जाके वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं आसिफ मंजूर। एक समय पे 95 पे बिल्कुल कोई विकेट नजर नहीं आ रही थी, अब 96 पे आपको 4 खिलाड़ी नजर आएंगे। यही क्रिकेट का मजा है, यही क्रिकेट का जुनून है, और यही क्रिकेट का नशा है। जब ये नशा, जब ये मजा, जब ये जुनून सर चढ़ के बोलता है, तब इस प्रकार के मुकाबले आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होते हैं। फिलहाल मुकाबले को आप एंजॉय कर सकते हो, और कहानी में ट्विस्ट ये है 95 पे कोई विकेट हासिल नहीं थी, और 96 पे 4 विकेट्स वापस जा चुके हैं। आमिर सोफी भी वापस गए हैं। अब आसिफ मंजूर और उसके साथ साथ फैसल डार की जोड़ी बीच मैदान में टीम के लिए।
अनंतनाग का शहजादा अगर देखा जाए तो इश्तियाक नाग के वो तगड़े फैन है, एंजॉय वो भी कर रहे हैं इस मुकाबले को। और भला ये क्रिकेट का मुकाबला है, जब क्रिकेट की जीत होती है तो मुकाबला बिल्कुल जो सच्चा क्रिकेट प्रेमी होता है वो मुकाबले को, वो जहाँ भी कहीं हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे किसी और जगह हो, वो मुकाबले को ज़रूर एंजॉय करता है। फिलहाल जीशान तैयार आसिम मार्स के लिए पहली गेंद, इस बार गेंद को तिरछे बल्ले से खेला, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन उसके लिए गेंद को पहले पकड़ना जरूरी होता है, उसके बाद आपको थ्रो करना होता है। पकड़ नहीं पाए गेंद को और थ्रो करने की तो बाद में सोचनी थी। फिलहाल सिंगल के साथ मंजूर का खाता खुल चुका है और टीम का स्कोर अब 97 पर जा पहुंचा है। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे फैसलदार सामना करेंगे जीशान ज़हूर का। एक बार फिर फ्लैट से ललचाने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी मौजूद, गैप में गई है गेंद, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, रोकने में अंत में कामयाब और दूसरे के लिए तब तक पलटे और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे। जी हाँ, 2 रन यहाँ पे टीम के खाते में, 2 के साथ 99, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। लव यू टू डियर। और उसके साथ साथ अपने जितने भी भाई इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, आदिल आदि भी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी बिल्कुल ढेर सारा प्यार। और विकेट्स की बात की जाए तो समीर के नाम 2 विकेट, अब वो दोबारा से अपने कोटी का दूसरा ओवर करेंगे। 1 ओवर 1 मेडन 2 विकेट। अरे क्या गजब की वो गेंदबाजी, क्या गजब का वो ओवर बिल्कुल साबित हुआ था अपने टीम के लिए। 4 विकेट्स गंवा चुकी है होप आउटफिट की टीम। और वैसे में अगर बात की जाए तो आपको अभी भी चाहिए रन, चाहिए आपको 57 मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ, 57 चाहिए अभी भी आपको मुकाबला अपने नाम करने के लिए। ओवर्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, गेंदें आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो विकेट चटकाने अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ और यहाँ से बिल्कुल वो छोटी सी साझेदारी एक बार फिर दोबारा से गेम में ला सकती है टीम होप आउटफिट को। इस बार सम्मान देते हुए आसिम मार्स, हालांकि ऐसा लग रहा है कि अभ्यास करने के लिए उतरे हैं बीच मैदान पर, लेकिन यहाँ से अगर जल्दी 1 या 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहेगी टीम तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला जो है बिल्कुल करवट बदल सकता है। जुबैर फ्लाइट हालांकि दिया था ज़रूर कदमों का इस्तेमाल, दादा पीछे मौजूद है, वे गेंद को सफाई से फील्ड करेंगे, थ्रू करेंगे, रन 1 ही मिलेगा और 1 के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। जानिब हागरो, बॉलर का नाम जुबैर नहीं समीर, हालांकि खिरोज में इसका नाम जो है 2 नंबर्स के पास है, समीर और जुबैर भी बिल्कुल। और उसके साथ साथ शायद समीर हमारे स्कोर से कुछ गलती हुई होगी, लेकिन अब जाके वो जुबैर के नाम ये जो 2 विकेट हासिल हुए हैं वो समीर ही बताया जाएगा, क्योंकि स्कोर कार्ड पे समीर ही नज़र आ रहा है। जाने भाई 101 फॉर दिलासा 4, अभी भी 55 चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए होप आउटफिट को और ये तीसरी जीत दर्ज करने के लिए इस लीग में। इस बार ओ बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को फील्ड किया गया हाबिब दौरा और रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 101। जोरदार अपील और गजब की ये गेंद, ललचाया था बिल्कुल फ्लाइट से, आगे आकर बिल्कुल डिफाई अंदाज से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गजब की बाकी गजब की बॉलिंग बिल्कुल। आसिफ भाई को मेरा सलाम बोलो, आशु हुसैन और आदिल नबी जो है, आदिल वानी आउट हुआ है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आदिल वानी शून्य बनाकर वापस डगआउट में जा चुके हैं, विश्राम वहाँ पे फरमा रहे हैं और मुकाबले को वो एंजॉय कर रहे हैं आदिल वानी। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जोड़ी जो है थोड़ी देर के लिए 10-15 रन की साझेदारी निभाने में कामयाब रहे। और ये मुकाबला जो आदिल गुलडान ने जो गजब की बल्लेबाजी की थी मुनीफ वानी के साथ, शायद उसके बदौलत अभी भी बिल्कुल मुकाबले में बनी हुई है। अगर मैं होप आउटफिट की बात करूं और पलटा बिल्कुल मैं मानता हूं भारी अभी भी बल्लेबाजी वाली टीम का, क्योंकि मात्र आपको 55 चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। और वैसे में आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा गेंदें बची है और विकेट्स भी आपके पास वो 6 विकेट्स। लाजवाब बॉलिंग अनंतनाग का शहजादा। और को मैच है आज? जी नहीं, आज कोई मैच नहीं है मेरे ख्याल से, आज एक ही मैच आपको दिखाया जाएगा जो ये मैच चल रहा है। फिलहाल जीशान नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद को रक्षा मतौर से ऑफ ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेला, पीछे आदिल दादा ने गेंद को उठाकर थ्रो किया। हालांकि आदिल दादा का मेरे ख्याल से
इसके बाद तो बिल्कुल ज़ुबैर का एक ओवर तो बनता है, उसके बाद मेरे ख्याल से आदिल दादा को क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाएगा। आदिल दादा ऐसे मौक़ों पे बिल्कुल कारगर साबित हो सकते हैं इस बार। और रन आउट का खतरा, डायरेक्ट ट्रैवल करेगी ज़रूर, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे वो मिस कर गए। और स्लिप का खिलाड़ी भी बिल्कुल सोया हुआ नज़र आ रहा था। अगर आप विकेट के बीच आते वो रिले थ्रू के ज़रिए आप स्टम्प्स बिखार सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भागे पूरी तरह से फैसल डार के साथ साथ होप आउटफिट का साथ देते हुए। रन आउट का मौका बिल्कुल बन गया था, हालांकि अवसर आया था और काफी बड़ा आउट, लेकिन इस बार ऊपर गई है, दूर भी जाएगी और गेंद आधे दर्जन लेके जाएगी। ये फैसल डार के नाम ये पहला छक्का और छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 1-1-3। जी हाँ, 113 पर पहुंचा है टीम को। अगर मैं बात करूं, अगर बात की तो फैसल डार के नाम ये पहला छक्का, और मैं ज़रूर वो स्कोर चेक करने की कोशिश करूंगा। इस बार अपने फॉलो थ्रू में हल्का सा फंबल उसका लाभ लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। और अब जाके अगर बात की जाए, गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 3.4 ओवर के बाद जीशा ने 40 रन खर्च किए हैं। 40 रन बिल्कुल खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बार ओ बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को छकाया पूरी तरह से, आसिफ मार्स को ललचाया था और भागे पूरी तरह से बल्लेबाज का साथ देते हुए। ऐसा लग रहा है कि आज होप आउटफिट जब टीम मैदान में उतरी है, वो लक अपने वो लक जो है ट्रक में साथ लेकर आई है। उसी प्रकार से आज काफ़ी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। इस बार जोरदार अपील, और इस अपील को रद्द करते हुए यहाँ पे शायद एम्पायर का ये मानना है कि ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। 10 ओवर मुकम्मल हो चुके, 110 यानी 46 चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। मेरे ख्याल से क्या ड्रिंक्स ब्रेक ली जाएगी? ड्रिंक्स के बाद बिल्कुल हम दोबारा से आपके साथ जुड़ चुके, और ड्रिंक्स के बाद शुरुआत की थी एक बार फिर अब तक के सफल गेंदबाज ज़ुबैर ने। और पहली गेंद को इस बार मिड अप के ऊपर से 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है फैसल डार ने। यानी फैसल डार की अगर बात की जाए तो
अब यहाँ से ठान लिया फैसल डार ने कि मैं बल्लेबाजी करूँगा तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करूँगा और जल्दी से इस मुकाबले को ख़त्म करने की बिल्कुल तलाश में वो जारी और सारी 2 छक्के अब तक अपने नाम हासिल कर चुके हैं। और टीम का स्कोर जो 116, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 30 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए और इस लीग की तीसरी जीत दर्ज करने के लिए होप आउटफिट और अपनी जगह जो है पहले पायदान पे पुख्ती करने के लिए 30 रन चाहिए मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। जुबैर तैयार हो रहे हैं, फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर, इस बार सारा वजन पिछले बैक फुट पे लेकर गेंद को ऑन साइड की जानब धकेला और सिंगल एक बार फिर मिलेगा। सिंगल के सारे आसिम मार सबसे ट्रैक पे रहेंगे। एक बार फिर जुबैर इस ओवर में अंतिम बार सामना करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज फैसल डार। इस बार एक बार फिर उसी अंदाज में ऑन साइड में गेंद को धकेला और सिंगल मुकम्मल किया है, यानी सिंगल के सारे। अब टीम का स्कोर जो 119 से बढ़कर 120 पर पहुंचा है, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 11वें ओवर में बिल्कुल। और ये मुकाबला जो है न केवल जीतने की कगार पे है, साथ साथ वो नेट रन रेट पे बिल्कुल सुधार तो ऑलरेडी बिल्कुल देखने को मिला था नेट रन रेट पे, अगर मैं होप आउटफिट की बात करूं, लेकिन उसमें और अब पुख्तापन इख्तियार किया है इस टीम ने। यानी प्रमुख दावेदार अगले राउंड में जाने के लिए फ़िलहाल इस पूल की अगर मैं बात करूं, और अब जाके हमज़ा भिड़ेगी टाटा ब्रिज के साथ, वो मुकाबला वो डू और डाई का मुकाबला होगा। और हमज़ा की टीम बिल्कुल 2 मैच जीत चुकी है, 2 मैच खेल चुकी है, एक जीता है एक हारा है। और अगर आज होप आउटफिट ये मुकाबला हारेगी, जो ऑलमोस्ट बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल जिस प्रकार से अब तक खेल गटा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो डू और डाई मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो टीम ये मैच फिर जीतेगी वही फिर क्वालिफाई करेगी अगले राउंड में। 36 चाहिए मुकाबले को, 54 गेंदें आपके पास बची है और 6 विकेट साथ में है। ख़ास तौर पर आसिम मंजूर की जोड़ी, आसिम मंजूर और फैसल डार की जोड़ी बीच मैदान में डगी हुई भिड़ रही है। और अब जाके कप्तान लतीफ़ आए गेंदबाजी करने के लिए और इश्तियाक नाग को सिर्फ पे तैनात किया है। पहली गेंद, इस गेंद को खेला है ऑन साइड के जानिब से और वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है। रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष करना होगा। जी हाँ, एक सिंगल के साथ ही संतोष। कप्तान अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और पारी का ये 12वां ओवर चल रहा है। आसिफ मंजूर के बल्ले से अब तो कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है और फैसल डार वो 2 छक्के अर्जित कर चुके हैं। इस बार जगह बनाकर गेंद को खेला है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद 4 रन के लिए चली जाएगी। अब जाके बिल्कुल अब मात्र 31 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और टीम के कप्तान लतीफ़ एक बार फिर गेंद करेंगे फैसल डार को, इस बार कलाई के सारे एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार गेंद को रोका जाएगा पीछे डीप में। और जब तक कि वो गेंद को रोका जाएगा तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। क्या आसिम मंजूर इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक उसके बल्ले से देखने को मिलेगा? और साझेदारी की बात की जाए तो 23 गेंद पे 30 रन की साझेदारी अब तक पनप चुकी है इन दोनों के बीच में। इंतज़ार किया और बिल्कुल अंतिम समय पे वो कट के सहारे गेंद को डीप पॉइंट पे पहुंचाया और पीछे वहाँ पे मौजूद जीशान ज़हूर, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड तो किया है ज़रूर, लेकिन एक और सिंगल है यहाँ पे टीम के खाते में और आसिफ मंजूर के खाते में। अब केवल 30 रन दूर ये मुकाबला अपने नाम हासिल करने के लिए। जी हाँ, 30 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम हासिल करने के लिए। इस बार गेंद को खेला ज़रूर ऑन साइड के जानिब से, लगातार सिंगल्स डबल्स पे बिल्कुल फोकस किए जा रहे हैं और वो बड़े स्ट्रोक जब वो मौका मिलता है बल्लेबाजों को, खासतौर पर फैसल डार को, वो चूकते नहीं है वो बड़ा स्ट्रोक खेलने में। लेकिन इस ओवर की अगर बात की जाए तो वो चौका पहली गेंद पे अर्जित किया था, उसके बाद लगातार सिंगल्स निकालने में कामयाब आसिम मार्स आगे आकर रक्षात्मक तौर से गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं, डाट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 के बाद टीम का स्कोर 128, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। आज सुबह की अगर बात की जाए तो टॉस जो है टाटा ब्रिज के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था
और अपने निर्धारित 20 ओवर में उन्होंने 155 बनाए। बिल्कुल टीम ऑल आउट हुई थी। अंतिम गेंद पे वो विकेट बिल्कुल मिली थी आसिफ मंजूर को, यानी हैट्रिक आज प्राप्त की है आसिफ मंजूर ने। 4 विकेट्स आज अपने नाम किए थे, 10 रन दिए थे अपने 3 ओवर्स में। और उसके साथ साथ जब पारी की शुरुआत हुई थी दूसरी इनिंग की, आदिल गुलडान और मुनीब वानी दोरा, वो तफ्तीशी बल्लेबाजी, वो पावर प्ले में ही मुकाबला जो है अपने नाम किया था। वो दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, भाग्यशाली यहाँ पे नाग और भाग्यशाली फील्डिंग वाली टीम की गेंद बल्ले से लगी नहीं, अंततः 4 रन जाते। लेकिन फिलहाल 3 रन में इजाफा। एक बार फिर वो लेग ब्रेक गेंद किनारे से गेंद गई है और पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जो है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। नासिर कुमार अब जाके गेंद को उठाने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल वो थके थके कदमों के साथ गेंद को उठाया और दोबारा से वापस भेजा जा रहा है इश्तियाक रसूल के पास। अब स्कोर की अगर बात की जाए तो अब 23 रन चाहिए 47 गेंदों में। जी हाँ, 23 की दरकार 47 गेंदों में। इस बार अच्छी गेंद सही ठिकाने पे गेंद गिरी थी, लेकिन गेंद की लाइन के पीछे आए और गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया। रनों में कोई इजाफा नहीं। अभी भी 27 मुकम्मल करने होंगे आपको ये मुकाबला जीतने के लिए। पीछे गैप में गेंद को धकेला है खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे मौजूद हल्का सा पंपल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जहां पे एक वहां पे 4 रन मिले हैं। ये तो बिल्कुल नज़र हटी और दुर्घटना घटने वाली बात हुई है। कल की अगर मैच की बात की जाए तो कल ब्राइट फ्यूचर भिड़ेगी टाटा स्टार्स के साथ। जी हाँ बिल्कुल, और दिन का दूसरा मुकाबला डीके वर्सेस टी स्टार के साथ होगा वो मुकाबला। यानी ब्राइट फ्यूचर कल पहला मुकाबला खेलेगी सुबह और डीके अपना अंतिम मुकाबला खेलेगी अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे। यानी ये मुकाबला बिल्कुल जब टाटा ब्रिक्स ये मुकाबला हारेगी तो कहीं ना कहीं 2 मुकाबले उनके मुकम्मल होंगे, एक में जीत एक में हार, और फिर उनका अंतिम मुकाबला होगा और वो मुकाबला हमजा के साथ होगा। याद रखिएगा, वो मुकाबला अगर देखा जाए तो वो जो टीम वो मैच जीतेगी वो अगले राउंड में क्वालिफाई करेगी। जी हाँ बिल्कुल, ये बात तो तय है क्योंकि जो टीम वहाँ से वो मुकाबला जीतेगी वो अगले राउंड में क्वालिफाई करेगी। फिलहाल 42 गेंदें 17 की दरकार चाहिए यहाँ पे होप आउट की टीम को। एक बार फिर जुबैर गेंद करेंगे, कदमों का इस्तेमाल, ऑन साइड में पीछे प्रोडक्शन मौजूद है और गेंद को रोका जाएगा लेकिन वो सिंगल मुकम्मल होगा। यानी 16 चाहिए अब मुकाबला जीतने के लिए। 13वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है अगर बात की जाए तो 13.1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है मुकम्मल। जुबैर की ये गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से निकाला है। गेंद सीमा पार 4 रन के लिए फैसल डार के नाम और 1 चौका। और अब जाके केवल 12 चाहिए मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। 144 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और मैं आपको बताता चला हूँ ये मज़ेदार स्टैटिक्स में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि 95 पे कोई विकेट गिरी नहीं थी, 95 पे बिल्कुल पहली, 95 पे दूसरी, 95 पे तीसरी और 96 पे चौथी विकेट गिरी थी। और उसके बाद ये साझेदारी करीबन अर्धशत की साझेदारी यहाँ पे मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है। जी 48 रन की साझेदारी अब तक बनाने में कामयाब फैसल डार के साथ साथ आसिफ मंजूर। 12 चाहिए, 39 गेंदें आपके पास शेष और आपके पास 6 विकेट्स। कदमों का इस्तेमाल फुल टॉस पे लिया, डिपॉजिट किया आधे दर्जन रन के लिए फैसल डार के नाम और 1 छक्का। और अब जाके केवल 6 रन दूर ये मुकाबला, ये जीत अपने नाम दर्ज करने के लिए। और 36 गेंदों पे 54 की साझेदारी। जी हाँ, इसी गेंद पे खत्म करना होगा। यही आवाज़ है डगआउट से आ रही है। क्या फैसल डार ये सुनेंगे ये आवाज़? हालांकि सुनने की तो 4 रखते हैं। ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी पकड़ नहीं पाएंगे। नो मैन उस लाइन में अंत में गेंद गिरी है। रन यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। 5 रन की दरकार, 5 चाहिए मुकाबला अपने नाम हासिल करने के लिए। जी हाँ, मोइन रशीद जो डुड्डू को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एज अ डुड्डू नहीं, एज होप आउटफिट की टीम में बिल्कुल यहाँ पे वो खेलती हुई नज़र आ रही है आपको। हाँ, ये बात तो सच है, इसमें 2 राय तो नहीं है। करीबन ऑलमोस्ट डुड्डू की टीम है
इस बार रक्षा मतौर से गेंद को खेला और पीछे डगआउट से आवाज़ें आ रही थी कि इसी गेंद को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, लेकिन 14 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 14 के बाद 151 फॉर द लॉस ऑफ 1। और अब देखा जाए तो अब कितने रन की दरकार है? 6 रन चाहिए, माफ कीजिए 5 रन चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, बिल्कुल 5 रन चाहिए मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, यानी इस ओवर में तो ये तय है कि ये मुकाबला जो है समाप्त हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। अब लतीफ़ अहमद अपनी कोटी का दूसरा ओवर करेंगे और मुबारकबाद होप आउटफिट को यहाँ पे भेजते हुए नजर आ रहे हैं। और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड भी जाएगी, हालांकि रन मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो रन आप ले सकते थे वो 22 का रन आप मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन आसिफ मंजूर शायद ये चाहते हैं कि मैं नाबाद रहूँ और कहीं ना कहीं फैसल डार को वो 4 रन चाहिए अपनी अर्धशतक के लिए, वो अर्धशतक मुकम्मल हो जाए। आफ्टम के काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद को खेला है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, छक्के के साथ मुकाबले को समाप्त किया है और होप आउटफिट ने यह मुकाबला जीतकर अपनी जगह पक्की की है अगले राउंड में। और इस तरह से अर्धशतक भी मुकम्मल हुआ है फैसल डार का। और यहां से अगर देखा जाए तो इजाजत लेना चाहेंगे और कल सुबह बिल्कुल आपके साथ मुलाकात होगी। कल मिलेंगे, टी स्टार भिड़ेगी ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब के साथ। और तब तक के लिए जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो और इमो भाई के लिए भी दुआ करते रहो और एंजॉय भी क्रिकेट को करते रहो।